नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। साथ ही नीतीश सरकार ने बिहार की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। शराबबंदी पर बिहार में भारी बवाल के बाद पटना हाईकोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुना दिया। शराबबंदी खत्म हो सकता है। साथ ही नए साल में बिहार सरकार बिहार के लिए क्या क्या करने वाली है, इसकी पूरी लिस्ट बता दी गई। आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वारे बिहार में शराबबंदी। पटना हाईकोर्ट बार बार कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून के तहत गरीबों की जान ली जा रही है। बिहार में ये शराबबंदी कानून सिर्फ अधिकारियों के भ्रष्ट नेताओं के कमाई का जरिया है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा बार बार नीतीश सरकार को लताड़ लगाने के बाद भी सरकार नहीं सुधर रही है और शराबबंदी को नहीं खत्म कर रही है। और अब देखिए फिर से कांड हो गया है। बेगूसराय में जहरीली शराब का कहर देखा गया। रात में गई आंख की रोशनी, सुबह में हो गई मौत। देखिए बेगूसराय में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। मेडिकल टीम बनाकर एक शव को पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इतनी पाबंदी के बावजूद धड़ल्ले से जहरीली शराब मिल कहां से रही है। मृतक के परिजन कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बार बार शराब पीता था और इस बार भी शराब पीकर आया। रात में आंख की रोशनी चली गई, सुबह में मौत हो गई। तो इधर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई। हाईकोर्ट ने कहा है कि गरीबों के लिए मुसीबत बन गई है ये शराबबंदी कानून है, इसे अब खत्म किया जाए। नया साल 2025 आ रहा है और नया साल में चमकेगा बिहार। चलिए जानते हैं कि नए साल में आखिर बिहार को क्या क्या सौगात मिलने वाले हैं। देखिए सड़क, पुल, हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज, बुलेट ट्रेन, ये सभी नया साल 2025 में बिहार के लिए मेगा प्रोजेक्ट है। देखिए बिहार में इस बार 2025 में 7 एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिली है। 189 किलोमीटर के आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे, 650 किलोमीटर के रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे, 275 किलोमीटर के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, 308 किलोमीटर के बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, 607 किलोमीटर के गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, 271 किलोमीटर के बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे, 610 किलोमीटर के वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। साथ ही इस बार नए साल में 15 अगस्त 2025 को पटना में बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत हो जाएगी। साथ ही 2025 में जमीन सर्वे के काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। बिहटा में एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा, 6 लेन पुल भी बनेगा। देखिए गंगा नदी पर बिहार का पहला 6 लेन पुल बनने वाला है। दरभंगा एम्स का निर्माण होगा। पीएमसीएच के विस्तार पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पटना में रिंग रोड का निर्माण होगा जिसमें 5000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च होंगे। पटना के दोनों म्यूजियम को जोड़ने के लिए टनल बनेगा जिसमें 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बीपीएससी परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। देखिए बीपीएससी सचिव ने बड़ी जानकारी दी है कि इस बार के परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा। देखिए बीपीएससी 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर फैल रही अफवाहों को लेकर आयोग ने अब स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया कभी भी निर्धारित नहीं की गई थी। यानी इस बार के परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा। अगली बार जब बीपीएससी की परीक्षा हो तब हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाए। हालांकि अभी एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि खान सर और रहमान सर नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खान सर ने हर बार यही कहा है कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म करके रहेंगे और खान सर के सपोर्ट से नॉर्मलाइजेशन इस बार खत्म हो ही गया। और यदि खान सर ने चाहा और ऐसे ही आंदोलन जारी रहा तो आगे की परीक्षाओं में भी नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है। बिहार में आ गई है हाड़ कपा देने वाली ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली शीतलहर को लेकर भयानक अलर्ट जारी कर दिया गया। स्थिति तो इतनी खराब हो गई है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।
देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इसके कारण बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। मैदानी भाग में कोहरा वाला शीतलहर महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट में डेहरी बिहार का सबसे ठंडा इलाका रहा है, जहां 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, इससे भी भयानक ठंड आने वाला है। हाड़ कपा देने वाली कनकनी वाली ठंड बिहार में आ जाएगी, अतः जरा सावधान रहे, जरा बच के रहे। साथ ही मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, वैशाली, भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई में कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में अन्य जिलों के मुकाबला ज्यादा ठंड रहेगा। बिहार शिक्षक बहाली के तीसरे चरण यानी टीआरई 3 का आज रिजल्ट जारी होने वाला है। साथ ही बीपीएससी ने रिजल्ट से पहले वैकेंसी भी बढ़ा दिए हैं। देखिए, आयोग ने टीजीटी यानी 9वीं 10वीं और पीजीटी यानी 11वीं 12वीं दोनों वर्गों की अपडेटेड वैकेंसी का रोस्टर जारी कर दिया है, जिसके बाद अब कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। आज किसी भी समय रिजल्ट जारी होने वाला है। देखिए, आयोग की ओर से अपडेटेड वैकेंसी रोस्टर के मुताबिक माध्यमिक विद्यालयों में यानी 9वीं से लेकर 10वीं में पहले 16,970 पदों पर बहाली होने वाली थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 19,415 कर दिया गया है। तो वहीं वर्ग 9वीं से 10वीं के विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती वर्ग में पहले 65 वैकेंसी थी, जिसे बढ़ाकर अब 182 कर दिया गया। वहीं SC/ST कल्याण विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों में 11वीं 12वीं कक्षा में 359 टीचरों की भर्ती होगी। कक्षा 1 से लेकर 12 तक पहले जहां 67,774 टीचरों की भर्ती होनी थी, जिसे बढ़ाकर अब 70,518 पद कर दिया गया है। जो शिक्षक रिजल्ट देखना चाहते हैं वे bpsc.bih.nic.in पर जाएं। बिहार के जिन छात्र छात्राओं ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन तो ले लिया, लेकिन यदि पैसे वापस नहीं किए हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है। सरकार उनको अब नोटिस भेजने लगी है। बिहार के सभी जिलों में ये काम शुरू हो गया है। वैसे यदि सिर्फ बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में 900 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं पर केस दर्ज कर दिया गया है। ये ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन तो ले लिया, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। नोटिस रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद 30 दिनों का समय छात्रों को अपना पक्ष रखने के लिए दिया जा रहा है। अब यदि कोई ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आखिर किनको मिलता है, योग्यता क्या है, तो देखिए, इसके लिए 18 से 25 साल की उम्र होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई कर रहा हो। मात्र 4% की दर पर मिलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लोन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी आंख सेकने जा रहे हैं, यानी महिलाओं को और लड़कियों को ताड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस पर देखिए, जदयू के महिला विधायक ने कहा है कि 7 बेटियों के पिता लालू यादव महिलाओं से माफी मांगे। साथ ही लालू यादव के बयान के विरोध में जदयू महिला प्रकोष्ठ ने प्रतिरोध मार्च भी निकाला। लालू यादव से बिहार की महिलाओं से माफी मांगने की मांग की है। जदयू की महिला नेताओं ने कहा कि 7 बेटियों के पिता लालू प्रसाद यादव के द्वारा बिहार की बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे। बाकी आप लालू प्रसाद यादव की इस बयान पर क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी जानकारी दी। देखिए, मंत्री जी ने कहा है कि 15 दिसंबर तक ही पोर्टल खुला है, उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्हीं शिक्षकों का आवेदन स्वीकार होगा जिन्हें विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर चाहिए। इसके अलावा जब सभी चरणों की सक्षमता परीक्षा पूरी हो जाएगी तो जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे, उन सभी शिक्षकों को भी ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो शिक्षक विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर चाहते हैं, जल्द से जल्द आवेदन करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। एक तरफ जहां पिता लालू प्रसाद यादव जी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं अपना आंख सेकने के लिए, यानी लड़कियों और महिलाओं को निहारने के लिए, ताड़ने के लिए।
और दूसरी तरफ उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं चुनावी पिकनिक में, जिस पर खर्च होंगे 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए। देखिए 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मात्र 15 दिनों की यात्रा में अरबों रुपए बिहार के खजाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रचार प्रसार की बाढ़ में बहाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के महिलाओं और छात्राओं के लिए जमीन पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के लिए अरबों रुपए अधिकारियों के हाथों लुटा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज में आज बिहार में जीविका दीदियों के दर्द, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए ध्वस्त हुए सैकड़ों पुल पुलिया, अनियंत्रित अपराध, बेलगाम महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, प्रशासनिक अराजकता, थाने और ब्लॉक में अन्याय, अत्याचार व रिश्वतखोरी की प्रकाष्ठा, जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत, शराबबंदी की विफलता, स्मार्ट मीटर की भारी धोखाधड़ी, संस्थागत भ्रष्टाचार, अफसरशाही इत्यादि बिहार में अभी चरम सीमा पर है, जिसे कोई भी यात्रा नहीं छुपा सकता है। नीतीश कुमार जी का इस बार चुनाव हारना तय है। बिहार में ईंट भट्ठा संचालक पर होगा अब बड़ा एक्शन। सरकार ने जारी कर दिया है निर्देश, बचने के लिए पूरा करना होगा ये काम। देखिए अब ईंट भट्ठों की अनियमितताओं को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। देखिए ईंट भट्ठों के मालिकों ने ना तो समय पर टैक्स जमा किया और ना ही उनके पास इन्हें स्थापित करने और संचालित करने की आवश्यक अनुमति है। अब ऐसे भट्ठों को चिन्हित कर बंद करने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। वहीं इसके जांच के लिए खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण को कहा गया है। इसके साथ ही बकाया राशि की वसूली और राजस्व संग्रह का लक्ष्य तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपदा से निपटने के लिए बिहार सरकार ने उठाया है बड़ा कदम, TISS के बीच किया गया है करार। देखिए हाल ही में बिहार में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और TISS के बीच MOU साइन किया गया है, जिसके तहत आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति पर काम की जाएगी। आपदा की स्थिति में लोगों को सहयोग और पूर्ण जानकारी कैसे दी जाए, इस पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य राज्य में आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को सुदृढ़ करना और बाढ़, बिजली गिरने, सूखा, आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करना है।